अब एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एसएससी के टॉपिक बाय क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आते रहे हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। आज मैंने सेट थ्योरी से क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, देन फाइंड द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? सारे एलिमेंट। ए यूनियन बी क्या होता है? दोनों एलिमेंट के सारे। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें देखिए। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करने का सेट में कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए रिपीट नहीं करना। तो 3 4 तो आ ही गए। अब इसमें जो बचे वो क्या बचे? 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना है? दोनों के कॉमन एलिमेंट देखिए 3 4 और 3 4, बाकी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो इसमें केवल 3 एंड 4 आ जाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? अगर ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो देखिए मैं एक बार लिख लूँ थोड़ा सा। ए माइनस बी, यहीं पे इक्वल लगा देता हूँ। ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है ना, माइनस बी के एलिमेंट 3 4 5 6। इसमें आपको क्या करना है कि जो कॉमन एलिमेंट हैं, देखिए 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, ये काट देने केवल ए के, है ना। इसके इधर से भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने जो बचे हुए ए के हैं ना कि बी के। लिखने किसके हैं? जो ए में बचे हैं। ठीक, और यही काम अगर हम बी में करेंगे तो बी को आगे लिखेंगे 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4। अब इसमें क्या करना है? जो कॉमन एलिमेंट हैं काट दिए, है ना, लेकिन जो आगे है उसके बचे हुए लिखने हैं। तो यहाँ कितना होगा? 5 6। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। नो, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ए माइनस बी में इसके बचे ए के बचे हुए आएंगे और बी माइनस ए में बी के बचे हुए एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होते। अच्छा, इन ए ग्रुप, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे किया करो, जैसे वेन डायग्राम कहते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, उसमें जितने टोटल एलिमेंट हैं उनको मान लीजिए, इसमें 100 है तो दिस इज़ 100। ठीक, इसे वैसे यूनिवर्सल सेट माना जाता है, और हमारा जो ग्रुप कंप्लीट होता है, कंप्लीट एलिमेंट होते हैं, उस ग्रुप को हम यूनिवर्सल मानते हैं। तो इसमें इस ग्रुप में कितने हैं? 100 स्टूडेंट हैं। 60 लाइक मैथ। एक सर्किल मैथ का बनाइए और दूसरा सर्किल आप फिजिक्स का बनाइए। लेकिन लिखने से पहले एक काम करना है, अगर दोनों के दे रखें तो पहले दोनों वाले लिखिए 25। ठीक, फिर आप इसको मैंने मैथ कह रखा है, मैथ का मैंने एम बना दिया, फिजिक्स का मैंने पी बना दिया। तो अब मैथ में कितने? 60। अब मैं अगर ऐसे करके कंप्लीट देखूं तो 25 तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका मतलब 60 के लिए इसमें कितने चाहिए? 35, है ना। अब ये दोनों मिलके हो गए ना 60। ऐसे ही इसमें देखना है, इसीलिए हमने कॉमन वाले को पहले लिख लिया था। ऐसे ही इसमें देखना है कि इसमें 25 तो आ चुके हैं। अब हमको चाहिए कितने? फिजिक्स में 45, तो इसमें अगर हम 20 लिख दें तो कितने हो गए? इस सर्किल को पूरा देखेंगे तो हो गए 45। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स नाइदर मैथ नॉर फिजिक्स। तो देखिए ये टोटल कर लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। नाइदर मैथ नॉर फिजिक्स अगर निकालना है तो टोटल है हमारे 100, इसमें से माइनस करने हैं ये तीनों। 35 प्लस 25 60 हो गया। 60 प्लस 20, एक बार लिख देता हूँ, 35 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो गया? ये 80। तो 100 में से 80 गया तो 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ एन ए इज इक्वल टू 28, एन बी इज इक्वल टू 32, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द एन इंटर। देखिए इसका तो सीधा सा एक फॉर्मूला होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों का सम किया जाए तो वो दोनों सेटों के नंबरों के सम के बराबर। एन ए एन बी एन ए यूनियन बी एन ए यूनियन का मतलब यह है कि इसमें इस सेट में एन ए में 28 सेट हैं, सॉरी ए में 28 एलिमेंट हैं, बी में 32 एलिमेंट हैं, और ए यूनियन बी में हमारे 40 एलिमेंट आते हैं। इस तरह से है। तो हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है? एन का मतलब नंबर ऑफ, ठीक है ना, तो इसको फाइंड करना है। तो इसको इधर ले आते हैं, बाकी सब सही हो जाएगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस हो जाएगा एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ रख दीजिए आप। एन ए हमारे पास है 28, एन बी हमारे पास है 32, और माइनस करना है यूनियन वाला 40 है। तो ये 28 और 30 60 हो गया, 60 में से 40 गया, ये भी 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 9, ए दे रखा है इवन नंबर का 2 4 6 8, और बी दे रखा है 3 9 6। फाइंड ए डैश। देखिए ए डैश क्या होता है? किसी का भी डैश निकालना है उसको
यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करेंगे, देखो इससे, तो ये तो सारे एलिमेंट आएंगे, इसमें से कटेंगे कौन कौन से, 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या भैया, इसमें से 1 बच जाएगा, है ना, क्योंकि उसके सारे बच जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये छोड़ दियो। कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से केवल 2, 4, 6 और 8। तो ये बच जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। क्लियर। अच्छा, और ए यूनियन बी निकालना है, इन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन में क्या, सारे एलिमेंट रख देना है, यहीं लिख दूँ क्या, लो ए यूनियन बी यहीं लिख दे रहा हूँ। देखिए इसमें है 2, 4, 6, 8, और इसमें है 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अच्छा, अब कॉमन की कह रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन वाले एलिमेंट लिखने हैं हमें। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए केवल 6 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ओनली 6। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई बेसिक के लिए मैंने एक क्लास बना रखी है कंप्लीट सेट थ्योरी की, आप चाहें तो उसे देख लें, मेरी प्ले लिस्ट है हायर मैथमेटिक्स की, उसमें देख लेना। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर करने लगे तो लगभग आई थिंक के आधे से 1 घंटे के बीच की क्लास होती है कंप्लीट सेट थ्योरी की। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट, तो देखिए ये उसी तरह का आ गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक वही रेक्टेंगल बनाइए जिसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, 200, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में गलती ना हो, इसलिए मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ, बाकी और भी मेथड है, थोड़ी लेंथी भी हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, कितने का है, 200 का। अब कुछ चाय पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो एक आप सर्किल बनाइए चाय वाला, है ना, एक सर्किल बनाइए कॉफ़ी वाला, मैंने इसको टी लिख दिया, मैंने इसको सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने क्या है, पहले बोथ कॉमन वाले लिख लीजिए, 80 हैं, तो 80 जो कॉमन जगह आ रही है दोनों की शामिल वाली, यहाँ 80 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 120 120 हैं टी वाले में, इसमें से 80 तो आ गए, तो 80 माइनस किया 120 में से, तो 40 बच गया। अब अगर इसको देखेंगे तो इसमें हमारे 120 हो गए। ऐसे ही सी वाले कितने, 100 में से 80 माइनस किया तो इधर कितना बच गया, 20। अब अगर इस पूरे सर्किल में देखेंगे तो क्या मिला, 100 मिल जाएगा कि नहीं। इस तरह से हम बनाते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स ओनली टी, ओनली टी, तो ये वाले कॉमन वाले छोड़ दीजिए, ओनली टी वाला मैटर क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है, देखा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ओनली टी वाले 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा, क्योंकि वहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं देना, वहाँ क्या करना है, टिक मारना है, NU, और सॉल्यूशन भी देना है, तब भी ये आपके लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना लिखना पड़ेगा आपको। तो द स्टूडेंट लाइक ओनली टी इक्वल टू 40, बस, है ना, ये हटा देना पड़ेगा, हाउ मैनी। इफ़ NU 50, NU मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, चलो NA दे रखा है, N भी दे रखा है, N इंटरसेक्शन भी दे रखा है, और ये फाइंड करा रहा है। देखिए N एक फॉर्मूला होता है, A डैश यूनियन या इंटरसेक्शन B डैश, ये किसके बराबर होता है, A यूनियन B का होल डैश। ठीक है, अब अगर इस पर मैं N लगा दूँ, है ना, नंबर इसके पता करूँ तो इसके नंबर इसके बराबर होंगे, तो पहले हमें A यूनियन B मिल जाए यहाँ से, फिर उसका डैश कर देंगे, उसके नंबर निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो देखिए NA यूनियन B क्या हो जाएगा, NA प्लस NB जो पीछे फॉर्मूला बताया था, और माइनस NA इंटरसेक्शन B पीछे बताया। तो अब इसको मैं करूँ तो NA कितना है, मेरे पास है 28, NB है 32, और NA इंटरसेक्शन B है 15, तो ये 60 हो गया, इसमें से इसे माइनस किया तो ये हो गया 45। ठीक है, अब हमको इसका डैश निकाल दें तो ये आ जाएगा, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर हमने लिखा हुआ है इक्वल टू NA यूनियन B के होल डैश के, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, U ऑफ NA यूनियन B। ठीक है, ये NA यूनियन डैश, अगर किसी का डैश निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी 45, और यूनिवर्सल सेट की कितनी थी 40, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 45, तो ये कितना आ गया 5, यही हमारा आंसर है।